जनाब, जो इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त के ऊपर इंतखाब हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी बमुकाबला वज़ीर ख़जाना, उसकी बाज़गश्त अभी तक सुनाई दे रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से आज पीटीआई ने रुजू किया है और कहा है कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी को डी सीट किया जाए, उनका नोटिफिकेशन रोका जाए, चूंकि वो जो वीडियो लीक हुई थी उसकी तहकीकात होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एतराज़ात उठाए और कहा कि जिन्होंने पैसे लिए या अगर पैसे लेने का कोई मामला था तो उनको भी फरीक बनाया जाए। कौन कौन पीटीआई के नुमाइंदगान थे इसमें, जिनका नाम सामने आया, कौन नुमाइंदगान टूटे, उनका नाम भी सामने लाया जाए, इसमें फरीक बनाया जाए और उसके बाद दोबारा से ये रेफरेंस दायर किया जाए, दरखास्त लेके आई जाए। तो पीटीआई के अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसके बाद ये कहा कि जी कल दोबारा वो ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन के रूबरू जमा करवा देंगे। जो रिमार्क सामने आए हैं उसको भी हम जेर बहस लाएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग है। इलेक्शन कमीशन ने जो सवालात उठाए हैं, इसके साथ साथ जो विफाकी वज़रा के बयानात सामने आ रहे हैं इस खास नशिस्त के ऊपर, जो अरकान पीटीआई के टूटे हैं उससे मुतल्लिक, वो भी बड़े तजाद वाले हैं। विफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद ने एडमिट किया सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू देते हुए कि जी वज़ीर आज़म को पता है कि वो जो 16 या 17 अरकान हैं वो कौन हैं, उनके नाम सारे के सारे एक रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के पास हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने शाहजेब खानज़ादा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि शायद वज़ीर आज़म को इसका पता नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल को यकजा करके हमारा सवाल कुछ यूँ कि क्या तहरीक इंसाफ सेनेट में बिकने वाले अफराद का नाम जाहिर करेगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं, लेकिन हम जनरली इसका जायज़ा भी लेंगे। बेनज़ीर शाह साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, क्या समझती हैं ये जो 16-17 नाम हैं ये मंजर आम पर आएंगे, लाए जाएंगे? क्या दोबारा कल इलेक्शन कमीशन के सामने शफाफ तहकीकात का जो एजेंडा लेके चल रही है पीटीआई, उसके लिए पहला कदम लेगी? बड़ा मुश्किल लगता है लीना, क्योंकि अगर वजीर आजम को वाकई में नाम पता है वो 17 एमएनए कौन है, और जैसे शेख रशीद साहब ने कहा है, और ये वजीर आजम खुद भी पहले 1-2 दिन पहले कह चुके हैं कि मुझे पता है कि किसको कितनी ऑफर की गई, तो अगर पीटीआई को पता है, वजीर आजम को पता है, तो ये नाम पहले ही सामने आ जाते या पब्लिक हो जाते या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती। एक जो आज की वैसे हेयरिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ईसीपी की जो समाअत हुई है, क्योंकि उसमें ईसीपी ने जो पीटीआई के वकील थे बैरिस्टर अली जफर साहब, उनसे कहा कि आपके एफिडेविट में ये तो लिखा हुआ है कि किसने पैसे ऑफर किए, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ या उनके नाम नहीं लिखे हुए जिन्होंने पैसे ऑफर किए गए, जो पीटीआई के एमएनए थे, जिसकी वजह से ईसीपी ने कहा कि आप ये दोबारा एफिडेविट तैयार करें, इसमें उनके नाम डालें और फिर इसको सबमिट करें। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अभी पिछले महीने कुछ वीडियोस आई थी 2018 के सेनेट के इलेक्शन के बारे में, जिसमें पीटीआई के एमपीएस थे और उन पे ये इल्जाम था कि उन्होंने सेनेट के इलेक्शन से पहले पैसे लिए। अच्छा, तब से लेकर अब तक, अभी तक, और ये मैंने पता कराया है, ईसीपी में पीटीआई ने या हुकूमत ने कोई एक कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई उन वीडियोस की तहकीकात के लिए। तो इससे तो ये नहीं लगता कि पीटीआई चाहती है कि वो ये जो एमएनएज हैं और एमपीएज हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन ले, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये नाम जो है ये सामने आएंगे। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, जहां तक आपके इस सवाल का जवाब है कि पीटीआई इसका करेगी, नहीं लाएंगे तो कार्रवाई करना पड़ेगी, जितने भी मेंबरान हैं। कार्रवाई हुई तो वज़ीर आज़म की वजारत उज़्मा को ख़तरा है। लेकिन मुझे हैरानगी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की इंतखाब के हवाले से मुबैना डंकी ट्रेडिंग पर अब तक जो कुछ हुआ, मतलब जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया, मतलब जो कुछ इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल, मतलब अब तक जैसे मामले को आगे बढ़ाया गया, इस पर इलेक्शन कमीशन को सामने रखकर बसदे अदब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुबैना तौर पर जो कुछ हुआ सबके सामने, कहां गया इलेक्शन कमीशन डसके वाला? आपका जवाब नहीं में आ गया। हसन निसार साहब, कुर्बानी के बकरों का क्या है, अगर इनको सूट करता हुआ कर देंगे, नहीं करता हुआ तो नहीं करेंगे, सादी सी बात है। कुर्बानी के बकरे हैं, ठीक है। मजहर अब्बास साहब, एक तरफ ये सारा जो आपने, ठीक है जी। मजहर अब्बास साहब, आप इस सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं? वज़ीर आज़म कहते हैं इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े है, फिर आज ये भी सामने आया इलेक्शन कमीशन ने खुद से कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अगर पता है तो नाम सामने आएंगे, नहीं आएंगे, क्या होगा? देखिए, बड़े खुशनसीब एमएनएज हैं, माल भी पकड़ लिया और पीटीआई के अंदर भी रह गए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगी, ये इनको भी पता है, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि अखलाकियात में अगर कहीं हुकूमत चली गई तो हुकूमत बचाना ज़्यादा ज़रूरी है अखलाकियात बचाने से। लिहाजा इन एमएनएज के खिलाफ, यानी शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि पता है, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि एजेंसियों से ब्रीफिंग ले लें, आपको पता चल जाएगा। तो एजेंसीज ने अगर ब्रीफिंग दी होगी तो उन्होंने नाम भी बताए होंगे ना।
एजेंसीज ने ऐसी तो ब्रीफिंग नहीं दी होगी, नाम भी बताए होंगे, तो ना उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब ये है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत बचानी है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, जब ये बात खुद एडमिट कर ली गई कि ये स्टिंग ऑपरेशन था जी, तो स्टिंग ऑपरेशन तो आपने किया ना, तो उसमें आप दूसरे को अक्यूज कैसे कर सकते हैं? या तो आप भी जाएंगे, तो क्या पीटीआई अपने इन 4 MNAs को कुर्बान कर देगी यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए? तो मेरा ख्याल है मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन इनमें से किसी का कुछ नहीं होगा जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब रहेंगे। इनमें से किसी का कुछ नहीं होगा। मुनीब फारूक साहब, आप सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? और ये भी बताइएगा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क सामने आया, अगर पैसों की कोई डीलिंग नहीं हुई तो क्या ये प्रूव हो सकता है? हॉर्स ट्रेडिंग होगी नहीं होगी, ये किस तरह से वर्क करता है? क्योंकि टिकट्स का भी जिक्र आया था दरमियान में कि पैसे नहीं लिए, टिकट्स लिए। जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, वो तो बड़ा काफ़ी उस पर बड़ा तफसील से बताया गया है मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर के करप्ट प्रैक्टिस क्या है, इलीगल प्रैक्टिस क्या है, उसके अंदर जो आपकी ब्राइवरी है, रिश्वत जो है, उसको भी डिफ़ाइन किया गया है कि अगर आप किसी को लेवर करते हैं कि बेटो में टिकट के वादे के पीछे तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। सो चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन एक जो बात है वो बड़ी दिलचस्प है, जो रिपोर्टिंग हुई और जो सारी प्रोसीडिंग की जो आज हुई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि भाई उस वीडियो के अंदर पैसे और टिकट का कोई जिक्र नहीं है जो आप बता रहे हैं जब अली जफर साहब दलाइल दे रहे थे। एक ये बात, दूसरी उन्होंने कहा जी कि इसमें तो यूसुफ रजा गिलानी का भी जिक्र नहीं है। और चले अगर गिल्ट बाय एसोसिएशन भी करनी है कि गिलानी साहब का बेटा कर रहा था तो वो भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो इस पूरे केस का मैं समझता हूँ जो लिंच पिन है वो जिस तरह भी मदर साहब भी कह रहे थे, क्योंकि आपने ओन कर लिया ना, वो कल तशरीफ ले आए शाहजेब खानजादा के शो पे, उन्होंने ओन कर लिया कि ये तो स्टिंग ऑपरेशन था, वज़ीर आज़म को भी पता था, पार्टी को भी पता था हम ये कर रहे हैं, तो उन्होंने ओन कर लिया। अब वीडियो बनाना इस मकसद के लिए कि आपने किसी को ट्रैप करना है, इसके हवाले से भी बाय द वे वो जो अरशद मलिक साहब वाला मामला था उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी डिटेल आई थी एक फैसले के अंदर कि क्या जो वीडियो है उसको किस तरह से एवेल्युएट किया जाएगा, उसको काबिल इस्तेमाल वो होगी या नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ 2 लोग नहीं, अगर ये मामला खुलेगा तो फिर वो 16 लोग भी तो है ना जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी उन्होंने वोट बेचा, ईमान बेचा, जो कुछ भी किया, फिर उनको भी इम्प्लीकेट करें जी। वो कोई नहीं करेगा क्योंकि वहां से फिर हर किसी को पता है, हर किसी ने कह दिया कि हुकूमत जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल ये 2 लोग भी अगर इनका नाम बीच में इनका जिक्र कर देंगे, क्योंकि अली जफर साहब ने बड़ी तरीके से कहा, वो लायक आदमी ने कहा जी उनको बतौर गवाह बुला लें, उन्होंने कहा नहीं हम उन्हें नामजद करें, सो दैट मैटर्स अ लॉट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। आप हाँ या नहीं के ऑप्शंस नहीं ले रहे वैसे, फिर वाज़ेह हो गया राइट, लेकिन कुछ नहीं होगा, आई फील कुछ नहीं होगा अनलेस के पीटीआई यू फील कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो इट्स अ यूनानिमस, ठीक है, इट्स अ यूनानिमस आंसर। हमारा पूरा पैनल कहता है नहीं, लेकिन भट्टी साहब जाते जाते ये मुनीब साहब ने जो बड़ी एक अहम बात की है बता दें, तो फिर ये सबके तज्जिए की रोशनी में तो क्या ये कहना चाह रहे हैं आप लोग कि वजीर आजम ने टूटने वाले अरकान से एनआरओ ले लिया? मैडम शेख, फिर आप एक ट्विस्ट कर रही हैं। वजीर आजम एनआरओ ले ले, अपोजिशन लीडर एनआरओ ले रहे, पूरी असम्बली एनआरओ ले रहे, इलेक्शन कमीशन कहाँ है एनआरओ रोकने वाला, धांधली रोकने वाला? जो आज जिस तरह हेयरिंग हुई है, गिलानी साहब के बेटे को वो कह रहे हैं कि गिलानी साहब का नाम ही नहीं है। आइंदा से तमाम डंकी ट्रेडिंग करने वालों को है कि वो अपने उम्मीदवारों का नाम लिया करें ताकि इलेक्शन कमीशन को आसानी हो ये सारा कार्रवाई करने में। खुदा के लिए इलेक्शन कमीशन को इधर उधर डस्का में वो लीगी खवातीन कहती हैं 20 में करें पूरा कालदम, इधर टुक टुक दीदम दम ना कशीदम। ये दोहरा मयार है मैडम शेख, इसको दोहरे मयार को खत्म करना होगा। अच्छा। ये एक तरफ कुछ इसको खत्म करें। इलेक्शन कमीशन की साख पर सवाल है, लेकिन दोहरा मयार एनआरओ कैसे ले लिया? वजीर आजम अगर अपनी हुकूमत बचाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन को बुलाना चाहिए, वजीर आजम को बुलाना चाहिए, अटॉर्नी जनरल को बुलाना चाहिए, मरियम नवाज को बुलाना चाहिए, उन MNAs को बुलाना चाहिए, अली हैदर गिलानी को बुलाना चाहिए। वो जल्दी से मुनीब साहब से जवाब ले लेते हैं। मुनीब साहब, इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन को ऐसा करना चाहिए। कमीशन के पास बहुत वसी इख्तियार है, और मैं भट्टी साहब की जज्बात की कदर करते हुए मैं ये अर्ज करूंगा कि जो ये एक कानूनी मामला है, ये बात ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास बड़ा वाज़ेह इख्तियार है, वो कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन फिर मसला ये है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिलेक्टिव रहना चाह रही है, वो सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो सकेगी। फिर अगर ये मामला खुलना है, अगर यूसुफ रजा गिलानी को गिल्ट बाय एसोसिएशन के बेटा कर रहा था, फेयर इनफ, बहुत बड़ी एसोसिएशन है कि बेटा आपका
अब वहां अगर पैसे का जिक्र नहीं भी है तो वोट जाया करने के बता रहा था, ये भी कवर होता है इलेक्शन एक्ट 2017 में। लेकिन पीटीआई को मजीद शवायद देने पड़ेंगे, उन लोगों को शामिल करना पड़ेगा जिनके ऊपर इल्जाम है कि जिन्होंने सर बुलाएं तो सही, बुलाएं तो सही, शवायद मांगे तो सही। भट्टी साहब आज वो यही कहा गया ना कि दरखास्त के अंदर उन लोगों के नाम लिखे और उन्होंने कहा कि ठोस शवायद 2 तारीख को दरखास्त दी है, आप 9-10 को बुला रहे हैं, ये क्या बात है, इतना डिले क्यों? भट्टी साहब वो अब इलेक्शन कमीशन बेहतर बता सकता है, मैं तो जो समझ सकता हूँ जो आज की प्रोसीडिंग से मैंने तो वो अर्ज की। इलेक्शन कमीशन का दोहरा मयार इलेक्शन कमीशन का। जी बिल्कुल, आप फिर आपकी राय, आपकी अपनी राय है, उसका बड़ा एहतराम है, आप ठीक कह रहे हैं। मजहर अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मजहर साहब क्विकली। देखिए इलेक्शन मतलब वो ठीक है, भट्टी साहब की बात उसूली तौर पे पहली चीज ये कि ये इलेक्शन कमीशन अगेन कौन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन लेकर आया। फिर हमारे यहाँ यही बदकिस्मती है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल को 4 महीने में फैसला देना होता है, 5 साल में भी फैसला नहीं होता। इलेक्शन कमीशन को जल्दी चाहिए, 12 मार्च से पहले इसका फैसला होना चाहिए। ठीक है।